आप सभी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी इन माय पॉकेट में। अब हम जा रहे हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो है हमारा ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, बट ब्लड से रिलेटेड टॉपिक है तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, जिसे हम बोलते हैं वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की, ब्लड का लिक्विड पार्ट, और ब्लड में जो कॉर्पसेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी, स्प्लीन क्या होता है वो देखेंगे, आरबीसीज की शेप देखेंगे, प्लाज्मा क्या कंटेन करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू की। तो वेस्कुलर टिश्यूज आल्सो नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? थ्रू द ब्लड हो रहा है। ठीक है, आरबीसीज के थ्रू। तो ये एक है ट्रांसपोर्टिंग, यहां से मुझे सामान ले जाना है दूसरे स्टेट में, तो आई विल यूज व्हीकल्स। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सेम एज ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम कर रहा है। तो अब याद इसमें रखिएगा कि जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर बहुत से सेल्स डिप्ड होते हैं, वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, फाइबर्स आर नॉट प्रेजेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इन्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड की। तो सबसे पहले याद रखिए ब्लड है, दैट इज द फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। स्टडी ऑफ ब्लड, जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं या तो सेरोलॉजी बोलते हैं। सेरोलॉजी इसलिए क्योंकि हम सीरम की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्लाज्मा की, तो उसकी स्टडी को भी हम ब्लड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन समझिएगा, एल्कलाइन मतलब क्या होता है कि ये बेस होता है। ठीक है ना, एसिड होता है तो दैट इज 7 से लेस। ठीक है, बेस होता है तो 7 से ज्यादा, और अगर 7 होगा तो दैट इज अ न्यूट्रल। ठीक है, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा एल्कलिनिटी नेचर होता है। अगर उसकी बात करें पीएच की, तो पीएच इज 7.35, ठीक है, से लेके 7.4 तक। अब हम बात करते हैं बॉडी की, तो 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है वो ब्लड कैरी करता है। ठीक है, ब्लड। अब हम परसेंटेज बात करते हैं तो स्लाइटली फीमेल्स में कम होता है ब्लड कंपेयरिंग टू द मेल्स। ठीक है, और इट इज डिपेंड अपॉन द हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल एडल्ट की। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल रिमूव द CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। मूविंग टू द नेक्स्ट, जब भी देखिए ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ब्लड में होता है, मिक्स्ड होता है, तो उस समय आपका ब्लड थोड़ा सा ब्राइट कलर होता है। ठीक है, बट जैसे उसमें CO2 मिक्स्ड हो जाता है तो वो थोड़ा सा पर्पल कलर में आ जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स को हम 2-3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली 2 पार्ट्स ले रहे हैं हम। ठीक है, जिसे हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, एंड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स इज नथिंग बट द सेल्स। ठीक है, तो आप सेल्स बोल सकते हैं, ब्लड सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, दैट इज अ ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है फ्रेंड्स? प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, इन विच सेल्स आर बीन सस्पेंडेड, उसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिसमें हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स 50 to 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, तो काफी ज्यादा होता है ये। ठीक है, अब हम अगर यंग बॉडी की बात करें, हेल्दी पर्सन की, तो उसमें 3.5 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली किस चीज से बना होता है? 90 to 92% वाटर से बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें मेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड करते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्लोराइड्स, जस्ट लाइक बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, देन पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। These salts remains in the ions and helps in the maintaining the alkalinity of the plasma। ठीक है, ताकि उसकी बेसिसिटी मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द प्लाज्मा। पहले हमने इनऑर्गेनिक की बात कर ली थी, अब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा दैट आर सॉल्युबल प्रोटीन, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन्स आप बोल सकते हैं, ग्लोबिन्स बोल सकते हैं, फाइब्रोजिन्स बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बोल सकते हैं, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, एंटीकोगुलेंट, लिपिड, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, अब वेस्ट मटेरियल साथ साथ ब्लड में होता है, जैसे प्लाज्मा में, दैट इज अ यूरिया एंड यूरिक एसिड्स। ठीक है, तो ये वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड सेल्स के बारे में। सो पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लड सेल्स होते ही क्या है। देखिए, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ सेल्स हैं,
जिसकी हमें स्टडी करनी है, ठीक है, वो भी टाइप्स ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्लड कम्स अंडर द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो दे कंस्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, और इट इज स्लाइटली हैवियर देन प्लाज्मा। प्लाज्मा से ऑब्वियसली बात है सेल्स है तो थोड़े से हैवी होते हैं, ठीक है। अब उसमें हमें पढ़ने 3 बेसिक टाइप्स, ठीक है, एलिमेंट जो हमें मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर। सबसे पहले रेड ब्लड सेल, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, WBC दैट इज नोन एज द ल्यूकोसाइट्स, एंड द थर्ड वन इज अ ब्लड प्लेटलेट जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ईच एंड एवरी वन का हम फंक्शन देख लेते हैं पर्टिकुलर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज अ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में हम देखते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दे आर, हम बोल सकते हैं दे आर मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन की। The human blood RBC constitute 90% of the total cells, blood cells, तो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज के बारे में, शेप एंड स्ट्रक्चर के। वो वेरिएबल करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, बट इसका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है सब में, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम बात करते हैं मैमल्स की, ठीक है। तो मैमल्स में ये कैसे होता है, इट इज सर्कुलर इन शेप, बायो कॉन्केव होता है, और यू न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लिएटेड डिस्क जो होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल पार्ट की आप बात करें तो इट इज थिनर एट कंपेयरिंग टू द मार्जिन, ठीक है, बालूशाही होती है, थोड़ी सी दबी होती है, ठीक है, और साइड साइड में मार्जिन से थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, ठीक है। अब एक बात करते हैं कैमल एंड लैमा की। तो इनका जो ओवल्स न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है सिर्फ इन्हीं में, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है ये सारे। बात करते हैं हम लोग आरबीसी काउंट की, तो एक हेल्दी पर्सन में 5.5 से लेके 4.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सेगमेंट ले लो तो उसमें ये इतने ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन की हम बात करें, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड को हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि रेड कलर जो मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें आयरन कंटेंट भी होता है। ग्लोबिन मींस प्रोटीन, ठीक है। अब इसका फंक्शन आप देखिए, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कर रहा है रेड कलर टू द ब्लड, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन के साथ ब्लड बाइंड अप होता है, आरबीसीज के साथ ब्लड बाइंड अप होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो उसको बोला जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड अप हो गया और वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया। तो हेमोग्लोबिन अगर हम मेल का बात करें तो दैट इज 14 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन का 14 ग्राम होना चाहिए, और फीमेल में थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है 13 ग्राम। अब एक चीज याद रखिएगा, देखिए अगर ये चीज कम हो गया ना बॉडी में तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। आप सीढ़ी से चल रहे तो आप चलते रहेंगे धीरे धीरे, मतलब जो देखा होगा जिसका ज्यादा होता है इससे वो मोर एक्टिव होता है, ठीक है। बट अगर इससे लेस होता है 14 से तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, एनर्जी आपके अंदर रहेगी नहीं, तो लेस एनर्जी हम बोल सकते हैं, इसीलिए 14 ग्राम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो कितने दिन जिंदा रहते हैं बॉडी में, तो 120 डेज की इनकी लाइफ स्पैन होता है टोटल, ठीक है। इन केस ऑफ एनीमिया बात करते हैं, अगर किसी पर्सन का एनीमिया हो गया तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं उस कंडीशन में। अगर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीथीमिया, ठीक है, पॉलीथीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका मैन्युफैक्चरेशन। तो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, ये ब्लड मैरो में, ठीक है, ब्लड मैरो में से बनता है, और जब ये डिस्ट्रॉय होना होता है 120 डेज के बाद तो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम बोलते हैं उसे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसे हमने ल्यूकोसाइट्स बोला था। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट बेसिकली हमें जितने पढ़ने हैं वो हम बेसिकली ब्रीफ उसमें पढ़ेंगे। तो मोनोसाइट्स भी होता है, बेसिनोफिल्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो हम बेसिकली 2-3 लेके उसका फंक्शन समझते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये याद रखिएगा दे आर कलरलेस, ठीक है। कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है। सो बहुत ही लार्जर होते हैं, बट नंबर होता है, टोटल नंबर कम होता है आरबीसी नंबर से, ठीक है। सो ये मान लीजिए आप 8000 से 10000 होते हैं आपकी बॉडी में। अब ये कैसा मूवमेंट करते हैं, देखिए इन्हें कहीं पे भी जाना है बॉडी सेल्स, टिश्यूज में, सेल्स में, तो एमोबॉइड मूवमेंट को शो करते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई भी माइक्रोस्कोपिक
ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं ना, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और ये साथ साथ क्या कर रहा है, रिमूव डेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जब भी बन रहे हैं सेल्स और जब न्यू सेल्स बन रहे हैं तो ओल्ड सेल्स को जो होता है रिमूव करने का काम वो इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं तो लाइफ स्पैन इज अबाउट 13 to 20 डेज। कई बुक्स में 4 डेज भी लिखा है, ठीक है, बट 13 to 20 डेज जनरली हम बोलते हैं। शेप की बात करते हैं तो दे डोंट हैव एनी शेप, तो वी कैन कंसीडर एज दे हैव इर्रेगुलर इन शेप। अब टाइप्स ऑफ हम आरबीसीज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एसिनोफिल्स की, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस होता है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेच होता है बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। अब हम बोल सकते हैं दिस कंडीशन मोस्ट ऑफन इंडिकेट्स अ पैरासाइट इन्फेक्शन। जब भी पैरासाइट इन्फेक्शन होता है तो ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस जैसे हम कैंसर बोल सकते हैं तो उसमें काफी ज्यादा दिखते हैं उस केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में। तो बेसोफिल्स कंटेन हैपरिन। हैपरिन क्या होता है बेटा, जो इनहिबिट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता बॉडी के अंदर, ठीक है, अदरवाइज ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होगा। बात करते हैं हम लिम्फोसाइट्स की, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज में बेसिकली दो पढ़ना है हमें, टी सेल्स एंड बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स एंड टी सेल्स यही काम कर रहे हैं किसको, इन्फेक्शंस को रोकने में, बॉडी में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें रोकने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा सेल पाया जाता है आरबीसी में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसे हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, ठीक है, बिकॉज ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, खा लेता है उस चीज को, तो उसकी वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है। डेड सेल्स को भी फिनिश कर देता है, साथ साथ जो सेल्स के टूटे हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको भी ये क्या करता है, क्लीन अप कर लेता है, ठीक है। सो मोनोसाइट। अब हम एचआईवी की बात करें तो जब एचआईवी पर्सन को होता है तो ये मोनोसाइट ही डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये जो सेल्स काम नहीं करते बॉडी में, ठीक है, तो वायरस के इन केस ऑफ एचआईवी यहाँ पे ये मोनोसाइट ही डैमेज हो जाता है, और मोनोसाइट डैमेज होगा तो बॉडी में फंक्शन नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन फैलता जाएगा। बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज अ प्लेटलेट्स, ओके। प्लेटलेट्स को हमने बोला था इंट्रोडक्शन में कि इट इज नोन एज अ थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, काफी छोटा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, राउंड भी हो सकता है और ओवल शेप में, एग के शेप में, दैट इज अ ओवल शेप, ठीक है। और ये कैसा होता है, कलरलेस फ्रेगमेंट्स के जैसा होता है, ठीक है। शेप की बात करते हैं हम तो ये कैसा है, बायो कॉन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। काउंट की बात करें तो आप नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, 2 लाख के जितना, ठीक है। लाइफ स्पैन की आप बात करें 5 to 9 डेज होता है, उसके बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। हेल्प किस लिए कर रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। देखिए आपको कभी चोट लगती है, ठीक है, वंस यू आर ड्राइविंग और समथिंग बाइसाइकिल, आप नीचे गिर गए तो व्हाट यू विल सी दैट ब्लड विल कम आउट, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप, ठीक है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि आपका अगर देखिए बॉडी के अंदर प्रेशर है तो ब्लड काफी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, काफी हार्ट से प्रेशर पंप हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इन केस ऑफ एनी इंजरी व्हाट विल हैपन, ब्लड विल कम आउट ऑफ द बॉडी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द प्रेशर, रिदमिक प्रेशर इन द बॉडी वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फाइबर्स जाके कोटिंग बना देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ब्लड स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जब हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं मेंटेनेंस प्लेटलेट्स की, ठीक है। सो मेंटेन प्लेटलेट्स थ्रू, आप अगर किसी का प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, सो आप क्या ले सकते हैं, गोट मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स ज्यादा फ्रूट्स खाइए, ठीक है, और एलोवेरा जूस, इससे भी आपका पीएच एकदम मेंटेन रहता है ब्लड में, ठीक है। सो ये है हमारा प्लेटलेट्स के फंक्शंस, ठीक है। सो अब चल रहे हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ सेकेंड पार्ट जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का, सेकेंड आपको दिख रहा है कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम, और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो आपको दिख रहा है कि वो मिडिल एरियाज में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन लिम्फेटिक सिस्टम्स की कि क्या होता है और क्या हेल्प करने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा
ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे आपका ब्लड था वैसे ही एक ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो वर्टिब्रेट्स में मिलता है। वर्टिब्रेट्स मींस दोज हु आर हैविंग वर्टेब्रास, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं ह्यूमंस की बात। अब इसका फंक्शन आप बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ काम कर रहा है। तो पर्टिकुलरली किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? कुछ मटेरियल्स का। बॉडी के अंदर देखिए बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो फंक्शंस करते हैं, तो उन्हीं मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब आप देखिएगा कोई भी सिस्टम है तो वो कई सारे पार्ट से बनता है। तो जैसे कि लिम्फ सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें भी पर्टिकुलर पार्ट्स हैं। तो पहला हम बोल सकते हैं लिम्फ, सेकेंड हम बोल सकते हैं लिम्फ कैपिलरीज, जहाँ पे लिम्फ मिल रहा है वो कैपिलरीज बना रहे हैं। थर्ड हम बात करेंगे लिम्फ वेसल्स की, एंड फोर्थ हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। तो ये 4 इसके मेन पार्ट्स होंगे। तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ में सबसे पहले ये दिखता कैसा है? तो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ये तो आपको पता है। और कैसा है? वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अपीयरेंस वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? ये ट्रांसलूसेंट इन नेचर है। थर्ड हम बात करते हैं इसकी, इसे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, बिकॉज ये येलो इन द कलर होता है और धीरे धीरे इसकी क्लॉटिंग होती है। कंपोजिशन की बात किया जाए कि ये 2 मेन पार्ट से बनता है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड्स आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं? WBC से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो है प्लाज्मा, ठीक है। सो प्लाज्मा कैसा है? ज़्यादा अमाउंट में, तो हम बोल सकते हैं ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, किसका? लिम्फ का। सो इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द लिम्फ, ठीक है। अब आप देखिएगा जैसे आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, तो प्लाज्मा किस चीज़ से बना था? वाटर से बना था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था, ठीक है। बट उसमें क्या था? लेस नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेरस था, ठीक है। और प्रोटीन के जो अमाउंट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थे कंपेयरिंग टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड के कंपैरिजन में ये चीजें कम थी, तो फ्लूइड मैट्रिक्स सेम होगा। बात करते हैं इसके ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सो सबसे पहले इसका कलर से पता करेंगे तो दे आर वाइटिश इन द कलर, एमोबाइड एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कहाँ फ्लोट हो रहे होते हैं? प्लाज्मा के अंदर ये इजीली फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, दीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ ब्लड बट लेस इन नंबर, ठीक है। ब्लड के जैसा, सेम टू सेम है ब्लड के जैसा, बट इनकी जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, दे आर वेरी लेस, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो known as lymphocyte. They are composed of lymphocytes, okay. अब हम बात कर रहे हैं कि लिम्फ बनता कैसे है, ठीक है। सो देखिए ये कैसे बन रहा है? लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम ब्लड, ब्लड से बन रहा है, ठीक है। बाय पासिंग सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, थोड़ा अमाउंट प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का, सॉल्ट का एंड ल्यूकोसाइड्स का। कहाँ से पास हो रहा है? थ्रू द स्मॉल साइज पोर। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? इन द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज के पास थोड़े थोड़े ओपनिंग्स हैं और वहीं से लिम्फ फॉर्म होता है। बात करते हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इससे बात कर सकते हैं कि ये आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी वेस्ट मटेरियल्स है उसे ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इट इज़ अ मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या होता है? देखिए आप ग्राहक के बीच में मिडिल मैन होता है, ठीक है, बिचौलिया जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो आपने किसी से कुछ सामान लिया तो वो पहले उसका फ़ायदा उठा लेगा, बाद में आपको वो चीज़ देगा, ठीक है। सो ये कैसा है? इट एक्ट एज अ मिडिल मैन। किसके बीच में काम कर रही है? ब्लड के एंड बॉडी सेल्स के। तो ये हेल्प किस चीज में कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन देम। सेकंड इंपॉर्टेंट इसका यूज आपको याद रखना है कि ये आपके जो टिश्यूज होते हैं उसको मॉइस्ट करके रखता है, ठीक है, मॉइस्ट करके रखता है, ड्राई नहीं होते आपके टिश्यूज। थर्ड हम बात करते हैं, तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है फैट्स को, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है फैट्स को कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इट ट्रांसपोर्ट द फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द वीनस ब्लड इन द लार्जर वेन्स। वीनस ब्लड मतलब जो वेन्स में ब्लड होता है, ठीक है, उसे वीनस ब्लड भी बोलते हैं। अब फोर्थ इसका लास्ट यूज देते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा ना, टिश्यूज के पास होगा, सेल्स के पास होगा, उसको ये ड्रेन आउट कर लेता है, ठीक है, और वापस से कहाँ भेज देता है? ब्लड के अंदर भेज देता है, ठीक है। सो इसके पर्टिकुलर सारे यूजर्स होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार आप फिर से बैक करके वापस से देखिए वीडियोस, लाइक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।